रावलपिंडी की मकामी अदालत का वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, दोबारा वारंट जारी करने और इश्तहारी करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी कर रखे हैं, दोबारा नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में दफा 144 लगाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पुरम एहतजाज के लिए इजाजत लेने से किसने रोका। धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, पुरम एहतजाज के लिए इजाजत लेना होगी। क्या जब पीटीआई की हुकूमत थी, क्या तब इस्लामाबाद में दफा 144 का निफाज नहीं रहा। अमन बरकरार रखना इंतजामिया का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। पाकिस्तान तशवीशनाक और हौलनाक दौर में दाखिल हो गया। पूरी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है, ताखिर की गुंजाइश नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कहा जा रहा है कि अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। इससे बड़ा क्या अदम इस्तेहकाम है कि लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो भाग नहीं पाओगे। नवाज शरीफ के इंटरव्यू की अंदरूनी कहानी। हफ्ते को मरीम नवाज ने हसन नवाज के दफ्तर में कुछ मनपसंद सहाफियों को बुलाया और नवाज शरीफ का इंटरव्यू कराया। नून लीग ने इंटरव्यू खुद रिकॉर्ड किया और इतवार को मीडिया पर नशर करने के लिए पेश किया। जराये के मुताबिक मनपसंद सहाफियों को इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें हिदायत थी नवाज शरीफ से कोई मुश्किल सवाल ना पूछे जाएं। शरीफ खानदान की मजलूमियत जाहिर करने वाले सवालात का कहा क्या। इंटरव्यू के दौरान मरीम नवाज बार बार हिदायत देती रहीं। नवाज शरीफ के जवाब कई बार रीटेक किए गए। फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारों के खिलाफ चार्जशीट है। नवाज शरीफ ने कभी बराह रास्त बात नहीं की। नवाज शरीफ किससे शिकायत कर रहे थे, हमसे तो उनकी बनती नहीं। अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से बेनजीर हुकूमत गिराने के पैसे लिए। अमेरिका की तरह उसामा बिन लादेन को भी एब्सोल्युटली नॉट कह देते। मुल्क में तमाशा लगा है, FIA लोगों को हिरासा कर रही है। हामिद जमान को उठा कर ले गए। सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। चोरों और जरदारी माफिया का दौर खत्म होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा शहाब इमाम तहरीक इंसाफ में शामिल। ममनुआ फंडिंग केस FIA इंक्वायरी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। हामिद जमान के खिलाफ FIA तफ्तीशी रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली। हामिद जमान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मिलकर डॉलर, पाउंड और पाकिस्तानी करेंसी में 3 अकाउंट्स खुलवाए। बैंक अकाउंट में 8 मई 2013 को 6.25 लाख अमरीकी डॉलर आए। इस रकम से 9 मई को 3 करोड़ 60 लाख निजी कंपनी को ट्रांसफर किए गए। बाकी रकम 10 मई को एक और निजी कंपनी को ट्रांसफर की गई। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक बिलों में KMC चार्जेस पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुनीर A मलिक और खालिद जावेद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने KMC यूनियन के सदर को झाड़ दिया। कहा, मुलाजमीन तनख्वाह लेते हैं, काम तो करें। काम करते तो शहर का ये हशर न होता। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए मुशावरत नहीं की गई। दीगर अजला से पुलिस आती है और कुछ हुआ तो फिर इल्जाम सिंध हुकूमत पर आएगा। लाहौर स्मोक से आफतज़दा इलाका करार। नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश। आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फसलों को जलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। DC को ज़ाती तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ट्रैफिक रवानगी को यकीनी बनाया जाएगा। तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग पर सख्त कार्रवाई होगी। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को 11 अक्टूबर को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
इस्लामाबाद के सेंटोरस शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी वजूहात जानने के लिए कमेटी तश्कील, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट आने तक इमारत सील। तर्जुमान वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा उस्मान कहते हैं सेंटोरस मॉल में आग लगी नहीं, लगाई गई। IG, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आग लगाने में मुलव्वस हैं। PDM को आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही। आज़ाद कश्मीर के सदर वजीर आज़म हजारों कश्मीरियों के साथ कल धरना देंगे। रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.40 सस्ता होकर ₹218.40 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 219 से 221 रुपए में ट्रेडिंग। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। माहिरीन को शरह सूद मुसलसल दूसरी बार 15% पर बरकरार रहने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, इंडेक्स में 350 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म थर कोल फील्ड मुआयने के लिए थर पार कर जाएंगे। थर कोल के अंदरूनी मुल्क तरसील के लिए रेल नेटवर्क से मुंसलिक करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला सिंध और दीगर हुक्काम वजीर आज़म के हमरा होंगे। तकरीब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, साद रफीक भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन, तैयारियां जारी। इमरान खान कारकुनान से खिताब करेंगे। शुरा से हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से हल्फ भी लेंगे। कामरान टिसौरी आज बतौर गवर्नर सिंध हल्फ उठाएंगे। MQM पाकिस्तान का कहना है कि उम्मीद है कामरान टिसौरी सिंध की महरूमियों के अजाले के लिए किरदार अदा करेंगे। पहले मरहले में 5 नाम दिए थे, लेकिन उन नामों पर कोई पेशरफ न हो सकी। बाद में अब्दुल वसीम और कामरान टिसौरी का नाम तजवीज़ किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान आर्मी के नाम एक और एहसास। 10 फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी संभाले कतर रवाना। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवान शामिल। पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड कप के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगी। पाकिस्तान आर्मी के मुंतखब शुदा दस्ते को फीफा सिक्योरिटी से मुतालिक तरबियत फराहम की। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना मुकाबले के दौरान 9 माह की बच्ची की हलाकत। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। पुलिस ने तहकीकात से कबल ही मुकदमे में अनाबिया को डाकुओं की गोली लगने से जाँ बहक करार दिया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला और दीगर दफात शामिल। रिक्शे में सवार खातून फायरिंग से जख्मी और बच्ची जाँ बहक हुई थी। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हुई। पानी की निकासी न होने से मुतासिरीन परेशान, बीमारियों में मुब्तला। नवाबशाह में माजूर बच्चे खानदान के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासिरीन का जल्द अज जल्द पानी की निकासी का मुतालबा। जुड़वा शहरों में डेंगू केसेस में इजाफा। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 75 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 7 अफराद इंतकाल कर चुके। रावलपिंडी में भी मजीद 75 केसेस सामने आए। मोहसिन पाकिस्तान अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पहली बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी सलाहियतों से मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। कौमी हीरो को शानदार खिदमात पर निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के तमगों से नवाजा गया। न्यूजीलैंड का 2 मरहलों में दौरे पाकिस्तान के ऐलान। शेड्यूल जारी। मेहमान टीम 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक पहले मरहले में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस खेलने पाकिस्तान आएगी। दूसरे मरहले में 13 अप्रैल से 7 मई तक 5 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे। और सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज में पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। कौमी स्क्वाड आज ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग,
बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी।